दोस्तों सोचिए, अगर आपको एक कमरे में सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए और फ्रेश हवा ना मिले तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दुनिया की सबसे एडवांस्ड सबमरीन्स महीनों तक समुद्र की हजारों फीट गहराई में रहती हैं, बिना बाहर आए, बिना खिड़की खोले और बिना फ्रेश एयर के। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? पानी के अंदर तो ना ऑक्सीजन होती है, ना सूरज की रोशनी, और ऊपर से चारों तरफ करोड़ों टन पानी का दबाव। फिर भी सबमरीन्स के अंदर रहने वाले सेलर्स आराम से खाना खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं और मिशंस पूरा करते हैं। आज हम डिटेल में समझेंगे कि सबमरीन महीनों तक पानी के अंदर कैसे सरवाइव करती है, उसके अंदर ऑक्सीजन कैसे बनती है, पानी और खाना कैसे मैनेज होता है, और आखिर उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या होती है। अब समझते हैं सबमरीन आखिर होती क्या है। सबमरीन एक ऐसा एडवांस्ड अंडर वाटर व्हीकल है जिसे स्पेशली इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो लंबे समय तक समुद्र के अंदर रह सके। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक स्टील ट्यूब जैसी लगती है, लेकिन अंदर ये किसी मूविंग सिटी से कम नहीं होती। इसमें रहने के कमरे, किचन, कंट्रोल रूम, इंजन रूम, वेपन्स सिस्टम्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं। मॉडर्न मिलिट्री सबमरीन खास तौर पर स्टील्थ मिशंस के लिए बनाई जाती है, यानी दुश्मन को बिना पता चले समुद्र के अंदर रहना। इसलिए इन्हें बार बार सरफेस पर आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यही वजह है कि साइंटिस्ट्स ने ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जो सबमरीन को महीनों तक सेल्फ सफिशिएंट बनाती हैं। सबमरीन के अंदर मौजूद लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज होती है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो कुछ ही मिनटों में पूरी क्रू की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन सबमरीन हर बार सरफेस पर जाकर फ्रेश हवा नहीं ले सकती, इसलिए उसके अंदर खुद ऑक्सीजन बनाई जाती है। यह प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। इसमें सबमरीन समुद्र के पानी को लेकर उसे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग कर देती है। ऑक्सीजन को सबमरीन के अंदर भेज दिया जाता है ताकि क्रू सांस ले सके, जबकि हाइड्रोजन गैस को सेफली बाहर निकाल दिया जाता है। यानी टेक्निकली सबमरीन अपने लिए खुद हवा बनाती है। यही टेक्नोलॉजी मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन्स को बेहद पावरफुल बनाती है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन के लिए बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सिर्फ ऑक्सीजन बनाना ही काफी नहीं है। इंसान जब सांस छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर यह गैस सबमरीन के अंदर जमा होने लगे तो कुछ ही समय में जहरीली हो सकती है। इसीलिए सबमरीन्स में स्पेशल CO2 स्क्रबर्स लगे होते हैं। ये मशीन्स केमिकल फिल्टर्स की मदद से हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कुछ सबमरीन में लिथियम हाइड्रोक्साइड जैसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो CO2 को पकड़ लेते हैं। यानी सबमरीन सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बनाती, बल्कि जहरीली गैसों को हटाकर अंदर की हवा को कंटिन्यूअसली साफ भी करती रहती है। अब सवाल आता है कि इतनी सारी मशीन्स को चलाने के लिए पावर कहां से आती है? पुरानी सबमरीन्स डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम पर काम करती थीं। उन्हें बैटरीज चार्ज करने के लिए समय समय पर सरफेस पर आना पड़ता था। लेकिन मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन्स में न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। यह रिएक्टर यूरेनियम फ्यूल से हीट पैदा करता है। फिर इस हीट से स्टीम बनती है और स्टीम टरबाइन्स को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। यही इलेक्ट्रिसिटी पूरे सबमरीन को चलाती है। इंजन्स, ऑक्सीजन सिस्टम्स, लाइट्स, कंप्यूटर्स, सब कुछ। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर फ्यूल कई सालों तक चलता है, इसलिए सबमरीन थियोरेटिकली महीनों नहीं बल्कि सालों तक अंडर वाटर रह सकती है। सबमरीन के अंदर रहने वाले सेलर्स के लिए खाना और पानी भी सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बीच समुद्र में कोई ग्रोसरी स्टोर तो होता नहीं। मिशन शुरू होने से पहले सबमरीन में महीनों का राशन भर दिया जाता है। हर छोटी जगह का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए किया जाता है। यहां तक कि कुछ सबमरीन में शुरुआत में खाने के पैकेट्स हॉलवेज तक में रखे होते हैं। पानी के लिए डिसॉलिनेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, यानी समुद्र के खारे पानी को मशीनों की मदद से मीठे पानी में बदला जाता है। यही पानी पीने, कुकिंग और बेथिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सबमरीन के अंदर जिंदगी कैसी होती है? सबमरीन के अंदर जिंदगी बेहद मुश्किल होती है। वहां ना सूरज की रोशनी होती है, ना फ्रेश हवा, ना दिन रात का पता चलता है। क्रू छोटे छोटे कमरों में रहती है और कई बार सेलर्स को शेयर्ड बेड्स पर सोना पड़ता है। स्पेस बहुत लिमिटेड होता है, इसलिए प्राइवेसी लगभग नहीं होती। कई महीनों तक परिवार से दूर रहना मेंटली भी बहुत चैलेंजिंग होता है, इसलिए सबमरीनर्स को दुनिया की टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि सबमरीन तो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड टाइम तक अंडर वाटर रह सकती है,
लेकिन असली लिमिटेशन फ्यूल नहीं बल्कि फूड होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर सालों तक चल सकता है, ऑक्सीजन भी बन सकती है, पानी भी मिल सकता है, लेकिन खाना अनलिमिटेड नहीं हो सकता। जैसे जैसे राशन खत्म होने लगता है, सबमरीन को वापस बेस पर लौटना पड़ता है। यही कारण है कि मॉडर्न सबमरीन आमतौर पर 2 से 6 महीने तक लगातार अंडर वाटर मिशंस पर रहती हैं। क्या सबमरीन पूरी तरह इनविजिबल होती है? बहुत लोग सोचते हैं कि सबमरीन्स पूरी तरह इनविजिबल होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुश्मन देशों के पास सोनार सिस्टम्स होते हैं जो पानी के अंदर साउंड वेव्स भेजकर सबमरीन्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सबमरीन्स को बेहद साइलेंट बनाया जाता है। उनके इंजन्स स्पेशली डिजाइंड होते हैं ताकि कम से कम आवाज निकले। कुछ एडवांस्ड सबमरीन्स इतनी क्वाइट होती हैं कि उन्हें ओशन गोस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों, सबमरीन सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का चलता फिरता चमत्कार है। यह अपने अंदर खुद ऑक्सीजन बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हटाती है, समुद्र के पानी को पीने लायक बनाती है और न्यूक्लियर पावर की मदद से महीनों तक समुद्र की गहराइयों में छुपी रह सकती है। यही वजह है कि सबमरीन्स आज किसी भी देश की नेवल पावर का सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं, क्योंकि कई बार दुश्मन को पता भी नहीं चलता और सबमरीन उसके बिल्कुल नीचे मौजूद होती है। अगर आपको यह डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग साइंस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे।